ये देखिए, आज आपके सामने 4 हरूफ लाए गए हैं। फ़े, क़ाफ़, काफ़, गाफ़। ये देखिए, उर्दू में इसको फ़े बोलते हैं, लेकिन जब आप अरबी पढ़ेंगे तो इसको फ़ा बोलेंगे। अरबी में जिस हर्फ के आवाज़ में ये की आवाज़ है, जैसे अरबी में बोलिएगा तो या बोलिएगा, ये की आवाज़ है, उसको ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, अलीफ़ के साथ बोला जाता है। ये इसमें असल में फ़र्क किया गया है। तो फ़े, जिसमें ये की आवाज़ भी है, इसलिए इसको अरबी में फ़ा बोलते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि उर्दू वाले भी बोलने लगे हैं, जो सही नहीं। फ़े, क़ाफ़, काफ़, गाफ़, ये 4 हरूफ हैं। दोनों में देखिए एक ममासलत, दोनों एक दूसरे से मिलता है। क्या है? ये फ़े है, एक नुक्ता है, लेकिन ये हिस्सा इसका लंबा है। ये काफ़ है, ये हिस्सा इसका गोल है और 2 नुक्ता है। लेकिन ये ऊपर के हिस्से को आप देखिए, दोनों मिलता है और सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। आप यहाँ आइए, देखिए दोनों एक शक्ल का है, दोनों एक शक्ल है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। यही है ममासिल। ये दोनों एक शक्ल का है, नुक्ते का फ़र्क है। समझा? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक शक्ल का है, लेकिन उसमें फ़र्क करता है नुक्ता, और इसकी वजह से ये दूसरा हर्फ हो जाता है। तो ये याद रखिएगा आप। अगर आप इसको भी ऐसे लंबा करके लिखेंगे और 2 नुक्ता देंगे तो ये काफ़ ही पढ़ा जाएगा। समझा? और अगर इसको एक नुक्ता दे देंगे आप, तो इसको भी लोग ला महला फ़े ही पढ़ेगा। अगर से वो समझेगा कि ये नुक्ता छूट गया है, लेकिन जब पढ़ेगा तो देखेगा कि नहीं, ये फ़े ही है, इसलिए फ़े से मिलता जुलता है। ये काफ़ देखिए, काफ़ दोनों जो है, काफ़ और गाफ़ दोनों मिलता है। सिर्फ फ़र्क ये ऊपर जो एक लकीर खींचा है, यही है, और कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ भी देखिए आप, ये काफ़ है, ये गाफ़ है। ये काफ़ गोल होकर के ऊपर से आया, ये गाफ़ ऊपर से आया, और ये गाफ़ ज़रा सा मना ऊपर से आके ज़रा सा इधर हो गया। यही है मना गाफ़, काफ़ और गाफ़, और यही है क़ाफ़ फ़े। तो इसको आप समझिए। अब देखिए, ये तो आपको बताया है कि ये आपके हरूफ के नाम हैं और ये आखिर में आता है, लेकिन पूरे बीच में या शुरू में जब आएगा तो इसी का इस्तेमाल होगा, यही दोनों का। इसका नहीं होगा, इसका आखिर में होगा, जैसे कि आपको बताएंगे। ये देखिए, ये एक शक्ल है फ़े का, नून में मिलाया, ये नून में मिलाया, ये नून में भी मिला, और ये अलीफ में भी मिलेगा। ये ऊपर से जब आएगा तो इसको इसमें अलीफ में मिलाएंगे। समझ गया? फिर ये देखिए, ये फ़े ते में मिला, यही फ़े मिला ते में। और ये देखिए सफ़र है, फ़े है, तो ये फ़े जो आप शक्ल देख रहे हैं, तो आपको पहले भी बताया है कि ये इधर जाहिर करता है कि एक हरफ इधर आएगा, और ये इधर जाहिर करता है कि एक हरफ इधर से आएगा। तो यानी ये फ़े जो है, ये बीच में होगा, तो ये देखिए बीच में आया। समझा? और ये गैन आपको बता चुके हैं। ये फ़े देखिए, ये फ़े जो है, ये फ़े इसमें मिला है आकर के। ये फ़े सिर्फ बीच में आएगा, बाकी जगह जो है यही फ़े आएगा। समझा? इसमें कुछ भी जोड़ेंगे वही इसी में जोड़ना पड़ेगा, और बीच में जब दोनों तरफ का हर्फ आएगा तो ये आएगा। ये आपको मिसाल के तौर पर बताया गया। ये भी आपको बताया कि देखिए नून में मिला, ये देखिए ते में मिला, ये देखिए लाम में मिला। अब आइए काफ़ में। ये दोनों काफ़ एक ही शक्ल का है, फ़े और काफ़। ये देखिए लाम में मिला है काफ़, कलम। ये देखिए काफ़ रे में मिला है। ये देखिए काफ़ बीच में है, एक तरफ तो एक तरफ फ़े। तो यहाँ देखिए काफ़ बीच वाला है और फ़े शुरू वाला ये है। ये काफ़ देखिए, ये काफ़ है। ये काफ़ हर जगह इस्तेमाल होगा, और ये काफ़ बीच में इस्तेमाल होगा। आप इसको याद रखिएगा। अब आइए इस काफ़ के तरफ। देखिए ये काफ़ पूरा है, सिर्फ इसको ऊपर से ला करके इतना आप काट दीजिए, ये काफ़ हो जाएगा। समझा? और ये काफ़ जो है, ये हिस्सा गोल होगा,
और ये मुंह खुला हुआ होगा। ऊपर से जो आएगा वही इसको पुर करेगा, वही इसको भरेगा या वही इसको बंद करेगा। अब ये जो है ये सिर्फ जो है अलीफ में मिलेगा और लाम में मिलेगा। बाकी जितना जगह आएगा काफ, ये काफ आएगा। देखिए यही काफ बे में आके मिला, यही काफ सीन में मिला, और ये काफ देखिए अलीफ में मिला। ये काफ अलीफ में मिला, यही काफ लाम में मिला। देखते हैं। अच्छा, वही गाफ का भी है। ये देखिए, ये रे में मिला, ये गाफ पे में मिला, ये गाफ अलीफ में मिला, ये लाम में मिला। तो इस तरह से ये आसान है, दूसरे हरूफ के मुकाबले में ये आसान है, इसलिए कि एक एक हरूफ का 55 शक्ल है, लेकिन इसका 2 ही शक्ल है। एक शक्ल आम है और एक शक्ल ख़ास है। ख़ास का मतलब हुआ कि ये शक्ल जो है सिर्फ बीच में मिलेगा, ये शक्ल सिर्फ बीच में मिलेगा और बाकी जगह यही हर्फ मिलेगा। लेकिन जब बे को आप पढ़िएगा तो उसमें 5 शक्ल अलग अलग से है, तो उसमें मेहनत है, उसको समझना पड़ता है ज़्यादा। तो इस तरह से ये देखिए, फ़न, आफत, सफ़र, गाफिल, कलम, करीब, फ़कत, आकिल, कब, किस, का, कल, गिर, गप, गा, गुल। ये गुल है, इसको आप गिल भी पढ़ सकते हैं। गुल के माने फूल भी होता है और बुझना भी होता है, और गिल के माने मिट्टी होता है। इसलिए आप इसको ज़रूरत के मुताबिक लोग लिखते हैं। आप ऐसे ही है कि आप जो भी पढ़ सकते हैं वो आपके पढ़ने पर है। एक बात और यहाँ आई है, ये देखिए काफ है, ये भी काफ है। ये दोनों में फ़र्क है। शक्ल में जहाँ फ़र्क है वहाँ आवाज़ में भी फ़र्क है, समझा। आवाज़ में फ़र्क करना ज़रूरी है। आवाज़ में आप फ़र्क नहीं करेंगे तो माना मतलब बदल जाएगा। जैसे ऊपर वाले को बोलेंगे काफ, नीचे वाले को बोलेंगे काफ। अब गिरावट यहाँ तक आ गई है कि आदमी उसको बोलता है बड़ी काफ, छोटी काफ। बड़ी काफ, छोटी काफ बोलना मकसूद नहीं है। मकसूद असल ये है आवाज़ निकालना। मकसूद असल में है आवाज़ निकालना, समझा। इसलिए आवाज़ की तरफ आप तवज्जो दीजिएगा, बड़ी काफ और छोटी काफ की तरफ आप तवज्जो नहीं दीजिएगा। काफ, काफ, जिसको जो है ये काफ, ये यहाँ से निकालिएगा जबड़ा से और खींच करके काफ, और ये काफ, 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 काफ। तो ये काफ जो है इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। जो कारी होते हैं इस पर बहुत मेहनत कराते हैं वो, और बगैर मेहनत के ये आवाज़ आप नहीं निकाल सकते। जैसे काफ है, शीन है, आइन, तो, जो, जा, जे, ये सब चीज़ है। आप आइन, गैन, ये सब हर्फ जो है बग़ैर मेहनत के आदमी आवाज़ नहीं निकाल सकता है। अब तो जिस पर मेहनत बहुत कम हो रही है, लेकिन फिर भी लोग मेहनत कराते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेहनत खोजता है। एक आदमी काफ पर जब पूरा मेहनत करता है तो काफ के बोलने का हक अदा करता है वो, समझा। काफ इसी तरह से जैसे एक आदमी बोलता है जो में मेहनत है, जब मेहनत करके बोलता है तो उसका गोया मतलब वो हक अदा करता है। जैसे शीन, ये इस मेहनत के बाद तब वो उसका हक अदा करता है। तो आप इस बात की कोशिश कीजिए कि जहाँ तक आपसे हो सके वो आवाज़ में फ़र्क पैदा कीजिए। आवाज़ में फ़र्क पैदा करेंगे तब पढ़ा लिखा आदमी समझेगा कि ये पढ़ा हुआ है, ये मेहनत किया हुआ, ये समझता है। लेकिन अगर दोनों का आवाज़ आप एक ही निकालेंगे, जैसे कोई बोला काफ, काफ, फारूक बोल रहा है तो वही काफ, करम बोल रहा है तो वही काफ, महसूस बोल रहा है तो वही सीन, शाबाश बोल रहा है तो वही सीन। तो वो समझेगा कि इसको जो है तमीज़ बोलने की नहीं, इसको बोलने की प्रैक्टिस नहीं कराई गई है, बोलने का मश्क नहीं कराया गया है, ये समझाइए।
तो आपके तरफ से वो बदगुमान भी हो सकता है, मुतनफ़िर हो सकता है। अगर मुतनफ़िर नहीं होगा तो कम से कम इतना तो ज़रूर है कि आपकी कदर उसके दिल में घर जाएगी, इसलिए कि आप आवाज़ सही नहीं निकाल रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि मेरे बोलने से आदमी के अंदर कदर बढ़ सकती है और कदर घट भी सकती है, इसलिए आपको इस पर मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है। काफ, 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 ये देखिए फे, फे भी दो होता है। पे में जब दो चश्मे है मिलाते हैं तो फे होता है और एक फे अलग है, तो वो दो चश्मे है जब मिलाते हैं तो फे बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या, फे, फे ये दोनों ज़ुबान जब सटाएंगे तो मुँह के अंदर से हवा जो है बाहर आएगी, तो उस वक्त इसकी आवाज़ पकड़ में आएगी। फे, फे बोलेंगे तो नहीं होगा, फे, फे, ये फ़र्क आपको पैदा करना पड़ेगा, तब आप इसको कुछ हद तक अदा कर सकते हैं और सही लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। फे, आप फे बोलेंगे तो क्या, तो क्यों आदमी इसको लिखेगा, वही कहानी लिखेगा। आप हिंदी वाले के यहाँ देखिए, जो चाहता है लिखता है, जहाँ जो चाहा 3-4 तरह का शो होता है, कोई भी शो दे करके लिख के निकल गया। लेकिन उर्दू में ये नहीं चलेगा, ये याद रखिए। अगर इस फे के जगह पर आप फे लिख दीजिएगा तो वो माना बदल जाएगा, या वैसी फे के जगह पर फे लिख दीजिएगा तो वो भी माना बदल जाएगा। उर्दू में जो भी आप लिखते हैं सबका माना है, समझ गए ना, इसलिए आपको ये फ़र्क पैदा करने होगा। तो इसको बोलिए फे, कॉफ, काफ, गाफ। इसको आप गाफ बोलेंगे ऊपर के हिस्से से, गाफ, फे, कॉफ, काफ, 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 गाफ। अब देखिए इसको लिखा फन, आफत, सफ़र, गाफिल, काफ, काफ, कलम, करीब, फ़कत, आकिल, कब, किस, का, कल, गर, गप, गा, गुल। तो ये क्या हुआ, आपको मश्क कराया। तो अब आप फिर देखते हैं, अब हम उसको मिटा करके एक दूसरा मिसाल देते हैं। जैसे ये फे है, जैसे आप लिखते हैं फारम, फार्मूला, फारूक, फारस, ये सब फर्क, ये हुआ सिफारिश। ये एक फे का दो शक्ल है, एक शक्ल में सारा चीज़ आएगा और एक शक्ल है जिसमें बीच, जो बीच में आएगा। तो आप देखिए सिफारिश में बीच में आया, बाकी जो है वही एक पे आया। अब आइए काफ, काफ का भी यही दस्तूर है। जैसे करीब, कुर्बत, तकसीम। यहाँ देखिए करीब है, कुर्बत है,
ये देखिए, जैसे करीम, कुल, करीम, काला, किरण, करता, जैसे कोटा, कम, कमाल। देखा, ये है, ये पह, पहला शकल जो मिलाया। अब दूसरा शकल देखिए, दूसरा शकल जैसे ये है, जैसे देखिए गुल, दस्ता, गुलदस्ता है, फरिश्ता, फरिश्ता, समझा। गुलदस्ता, जैसे गुलाब, गाजर, ये हो गया। जैसे लिखते हैं मगन, जैसे मक्खन, फिर लिखेंगे जैसे लिखते हैं काजल, कुर्ता, ये सब है। तो ये सब आपको मिसाल देके बताया गया ताकि आपको ज़हन नशी हो जाए, याद हो जाए। फे, कॉफ, काफ, गाफ, फे, कॉफ, काफ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। काफ, फे, काफ, फे, काफ, 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 फे, काफ, काफ, गाफ। ये आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मिलाने के लिए दोनों की दो दो शक्ल है, फे, काफ का भी, काफ, गाफ का भी। और ये आपको मिसाल दे करके भी हम बताया। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए है फर्श, फ्रेम,
फर्श, फ्रेम, फॉर्म। फ्लोर, देखा। अब इसी तरह से काफ को देखिए, अरकम, काबिल, कबूल, कसूर, कब्र, ये सब देखिए, ये मिला। तो जब पढ़ेंगे आप, तब आपके सामने नई नई चीज़ें आएंगी। मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें बताना मुश्किल है, इसलिए कि बैक वक्त जहन में सब बात आ जाए ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर आपने दो है तो आपको बताया। अब देखिए, जैसे काफ, काफ का ये पहला शक्ल आपको बताया, फे का भी पहला शक्ल था। अब आप दूसरे शक्ल में देखिए, जैसे आप लिखते हैं ताश कंद, ताश कंद, जैसे आप लिखते हैं इसफंद यार, समझा। जैसे आप लिखते हैं असफर, जैसे आप लिखते हैं सिफर, जैसे आप लिखते हैं जाफर। ये देखिए आप, हर जगह फे जो है बीच में आया है। ताशकंद, काफ आया बीच में, असफंदियार फे आया बीच में, असफर फे आया बीच में, सिफर फे बीच में आया, जाफर फे आया बीच में। अब जैसे सिफली, ये फे बीच में आया, देख रहे हैं। जैसे आप लिखते हैं अकली, अकल से है अकली, आप बोलते ना ये अकली दलील नहीं है, तो वही है। ये देखिए काफ बीच में आया, वहाँ फे बीच में आया, तो ये आपके पढ़ते पढ़ते जहन में बात आएगी, तो आप इसको याद रखिए। अब इसी तरह तो इसी तरह से आपको ये याद रखना पड़ेगा, मिला के बताया आपको। अब आप आइए, जैसे बताया कि काफ जो है ये सब में मिलेगा, और ये दूसरा जो काफ है ये अलीफ और लाम में मिलेगा, अलीफ और लाम में मिलेगा। जैसे देखिए आप लिखते हैं, जैसे काफ तो ये हुआ, यहाँ से अलीफ लाएंगे इसमें चल जाएगा। जैसे आपने लिखा काजल, ये अलीफ लिखा, समझा, काजल। जैसे लिखिएगा कल, ये काफ दीजिएगा, समझा। जैसे लिखते हैं कल कत्ता, ये है। जैसे लिखेंगे कलीम, समझा। जैसे लिखेंगे करीम, तो
यहाँ ये कलीम में ये गोल वाला शक्ल वाला काफ इस्तेमाल किया, कल में भी, कलकत्ता में भी, काजल में भी, और ये करीम में जो है जो पहला शक्ल है वो इस्तेमाल किया। तो फिर ये करीम हो गया, जैसे करामत, समझा। जैसे किरदार, इसके बाद जैसे कुन, कम, कर तो यहाँ लिख ही दिया, कम, और है को। तो इस तरह से ये आप इसको मिला के लिख सकते हैं, जो लिखने के लिए आता है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब ये है गाफ, जैसे गरम, गुन, गीत, गाजर, गुल, गली, इधर गुल, गली, गरम हो गया, गोजर, जैसे गोजर, गई, गए, गए, गैस, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप इसको देखिए, इस तरह से मिलाने के बाद आपको जो है बात समझ में आएगी। तो आप याद रखिए कि आप मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बगैर मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो ये आपको मिसाल के तौर पर बताया गया, और आपको अब अपने मेहनत की ज़रूरत है। अब हम आपको गाफ तक आज बताया, अब हम ये चाहते हैं कि आज तक जो भी आपको बताया है 1 तारीख से, वो सब आपको बता दें, ताकि याद दहानी हो जाए और आप इसको जान जाएं। तो आप इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। देखिए, आपको ये भी बताया था कि हुरूफ तहज्जी की जो तरतीब है, वो तरतीब भी आपको याद होनी चाहिए, और रोज़ाना लिखने का मतलब मेरा ये भी है। जैसे
ये आज का जो है जहाँ तक आपको बताया गया था वो मुकम्मल हुआ। तो इसको देखिए। आज हम चाहते हैं कि इसमें वक्त लगे आपका, ताकि आप फिर सुन। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, सीन, शीन, साद, जाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, कॉफ, काफ, गाफ। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, सीन, शीन, साद, जाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, शीन, साद, जाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ। अब देखिए, ये आज तक आपको हम नज़रसानी कराया ताकि आप भूलें नहीं। अगर कोई चीज़ भूल गए तो आपको याद नहीं होगा। इसी तरह से हम आपको ये मिलाने वाले जो हरूफ का शक्ल है वो आपको बताते हैं। देखिए, बे, ये बे, पे, ते, टे, से, ये सब जाए होगा। अब जी, जी, ये जीम का है जो दो शक्ल है, और जीम, चे, हे, खे, यहाँ तक जाएगा। जीम, चे, हे, खे तक जाएगा ये, समझा। और ये ऊपर जो लिखा है बे की शक्ल, ये बे, पे, ते, टे, से, और नून, ये शक्ल बनेगा। बे, पे, ते, टे, से, नून, ये इतना बनेगा। ये इतना में ये शक्ल इस्तेमाल होगा। और ये जीम के जो शक्ल बनाया है, जीम, चे, हे, खे, इतना में जाएगा, समझा ना। जीम, चे, हे, खे। ये भी अब ये देखिए, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, ये नून इसका इस्तेमाल हुआ। दाल, डाल,
जाल, रे, रे, जे, ये सब का शक्ल अलग से नहीं होता, इसलिए अब आइए सीन। देखिए ये दोनों शक्ल में एक नुमाया फ़र्क है, सीन भी शीन भी, ये दोनों में नुमाया फ़र्क है, ये इसका शक्ल है। ये साद का शक्ल है, ये साद जाद। अब तो जो आइए ये तो हो गया, ये तो हो गया, समझा। तो जो का ये शक्ल है। ये बे, जीम, सीन, साद, तो। ऐन, 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 गैन भी होगा, फे, फे, काफ, काफ, ये हुआ। आज तक आपको हम इतना बताया है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं, इसको मश्क कीजिएगा, आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आज का क्लास अब यहाँ ख़त्म होता है। कल इतवार है, परसों फिर सोमवार को मुलाकात होगी आपसे, ठीक। हाँ भाई जागिए, सुन रहे हैं रिजवान साहब। जागिए।